हेलो क्लास 5 क्लास। आपको पता है कि मैंने आपको पिछली बार संज्ञा पढ़ाई जिसमें मैंने आपको बताया था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, उसी से संबंधित मैंने आपको प्रश्नोत्तर भी दिए। आज मैं आपको पाठ 5 शब्दों के विकारक तत्व लिंग करवाऊंगी, लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ जो आप ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, बहुत कम बच्चे मुझे अपना होमवर्क भेज रहे हैं। बार बार कहती हूँ कि होमवर्क टाइम से भेजिए, लेकिन आप लोग अपना होमवर्क टाइम से नहीं भेज रहे हैं। मतलब काफी बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फर्स्ट असाइनमेंट भी नहीं दिया। अब बताइए बच्चों कि आपके पास 7 असाइनमेंट आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपके गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, हॉलीडे होमवर्क तो आपको हम देंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीक यानी आपको मंडे से यानी 14 जून, ठीक है, से आपकी छुट्टियां हो जाएंगी गर्मियों की। होमवर्क आपको इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम करने के लिए है। आप इन छुट्टियों में अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे। जिन्होंने पूरा कर लिया है वो याद करेंगे और जिन्होंने पूरा नहीं किया है वो मुझे पूरा करके समय पर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। समय कम इसलिए है क्योंकि आपको जो काम दिया जाता है आप उसको काम समय पर करते ही नहीं और पीछे का काम छूटता जाता है। आगे आपको नया काम मिलता जाता है, नई बातें, नया पाठ आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आप पिछले वाले पाठ को भूलते जाते हैं, आप उसको कर ही नहीं रहे। मैं कह रही हूं ना कि मुझे कई बच्चों ने अभी फर्स्ट असाइनमेंट भी नहीं भेजा है। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा कैसे काम चलेगा बताइए। आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप उसको समय पर याद भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब छुट्टियां पड़ रही हैं तो इसलिए आपको उस काम को इन छुट्टियों में पूरा करना है। इसीलिए आपको किसी भी विषय में कार्य नहीं दिया जाएगा, यानी हॉलीडे होमवर्क जैसे हम आपको देते थे हमेशा, इस बार नहीं देंगे। आपको अपना असाइनमेंट जितने सब्जेक्ट का, एक मेरा हिंदी नहीं, आपको हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट पूरा करना है, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट पूरा करना है, ताकि आप परीक्षा के लिए आप अच्छे से याद कर पाए। आप देखिए, जिन बच्चों ने असाइनमेंट पूरे भेज दिए हैं वो इन छुट्टियों में फायदा उठाएंगे, अपने छुट्टियों का वो याद भी करेंगे और अपना छुट्टियों को एंजॉय भी करेंगे। लेकिन जिन्होंने एक भी असाइनमेंट नहीं किया है वो कैसे काम करेंगे, कैसे याद करेंगे? इसलिए आप इन छुट्टियों में अपना पूरा काम करें। ठीक है, पूरा काम करेंगे और समय समय पर मुझे भेजते रहेंगे। ओके बच्चों, तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको पढ़ा रही हूं शब्दों के विकारक तत्व लिंग। अब देखिए, ये आपने कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में भी पढ़ा है। लिंग यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। किन किन को कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है। अतः लिंग, वचन और कारक को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों के विकारक तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिए, अतः लिंग, वचन और कारक को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों के विकारक तत्व कहते हैं। इसमें लिंग का परिचय इस प्रकार है। देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं, रंगीन शब्दों से लिखा है। देखिए, आप ध्यान दीजिए बेटा, अपनी पुस्तक में देखिए कि आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है। ठीक है, औरत सलाद बना रही है, माली बगीचे में पौधों को पानी दे रहा है, माली फूलों की माला बना रही है
पार्क में लड़के लड़कियां खेल रहे हैं। दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जन कपड़ों में बटन लगा रही है। यानी आपको जो उदाहरण दिए गए हैं लिंग के कि आदमी औरत, माली मालिन, दर्जी दर्जन, लड़के लड़कियां। साधारण शब्दों में देखिए आप लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का, ठीक है, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कहा मैंने कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया, आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है। आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है, यानी ये देखिए मैंने उसको अंडरलाइन किया है, आदमी। तो आदमी का स्त्रीलिंग क्या हुआ? औरत। औरत सब्जी काट रही है, ठीक है। आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या हुआ कि औरत सब्जी काट रही, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। ध्यान से देखिए कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है, औरत सब्जी काट रही है। समझ में आया ना? औरत का स्त्रीलिंग क्या हुआ? औरत का पुल्लिंग क्या हुआ? आदमी। और आदमी का स्त्रीलिंग क्या हुआ? औरत, ठीक है। अब देखिए लिंग के भी, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। इतना आपने पढ़ा होगा, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। फिर से सुनिए, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब पुरुष जाति में देखिए, पुरुष जाति का उदाहरण देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बेटा, पिता, ठीक है, सेठ आदि शब्द। और फिर स्त्रीलिंग में देखिए, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, लड़की, ठीक है, सेठानी, माता, ये सब क्या है? स्त्री जाति के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए आप अपनी पुस्तक में देखिए, पृष्ठ संख्या 34 में देखिए। अब इसके बाद क्या होता है? कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द में होते हैं, और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आप इनको ध्यान से देखिए कि जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं हमेशा वे, नित्य मतलब हमेशा वे पुल्लिंग होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? नित्य पुल्लिंग शब्द। जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उन्हें हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नित्य पुल्लिंग शब्द। अब जैसे देखो, निम्नलिखित शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, समुद्र के नाम, पेड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम। इसके अंतर्गत जैसे आप देखिए कि दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग में, ठीक है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये क्या है? पुल्लिंग में। समुद्र के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि, ये क्या है? समुद्र के नाम है, जो क्या है? ये पुल्लिंग में, हमेशा मतलब इनका पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। पेड़ों के नाम, पीपल, बरगद, आम, जामुन, नीम, शीशम आदि जितने पेड़ हैं ये क्या है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। पर्वतों के नाम, हिमाचल, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि, क्या पर्वतों के नाम क्या है? हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। देशों के नाम, भारत, रूस, भूटान आदि, क्या है? पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो यानी जो शब्द सदैव
पुल्लिंग होते हैं उन्हें हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में क्या होता है कि जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, यानी उनका हमेशा स्त्री में प्रयोग किया जाता है, यानी उनको स्त्रीलिंग माना जाता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सब क्या है? ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, मराठी, पंजाबी, जापानी, ये भाषाएं हैं जो, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। भाव के नाम, ये भी स्त्रीलिंग में, दया, खुशी, सच्चाई, चिंता, करुणा, दुख, ये क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। फिर देखिए तीसरा, लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि जो ये लिपियां हैं ये भी स्त्रीलिंग में ही आती हैं। नदियों के नाम, गंगा, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, झेलम, रावी, ताप्ती, नर्मदा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग, यानी इन्हें नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, यानी इनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के लिए ही किया जाता है, यानी इनके कोई पुल्लिंग शब्द नहीं होते, यानी हम इनमें परिवर्तन नहीं करते, इनके साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई अर्थ नहीं होता है। समझे? यानी आप ये नहीं कहेंगे कि गंगा का पुल्लिंग क्या होगा। ठीक है, गंगा गंगा ही है, इसको हम स्त्रीलिंग मान लेते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण और दिए गए हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है इनका। सोमवार रविवार के बाद आता है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में देखिए, हिंदी अधिकांश राज्यों में समझी और बोली जाती है। उनका प्रयोग कैसे किया जाता है? हिंदी अधिकांश राज्यों में समझी और बोली जाती है। अब देखिए पेड़ मैंने क्या बताया था? पुल्लिंग। पेड़ बताया था मैंने पुल्लिंग। नीम का पेड़ अत्यंत लाभदायक होता है। ठीक है, नीम का पेड़ अत्यंत लाभदायक होता है। होती है तो नहीं बोला ना मैंने, नीम का पेड़ अत्यंत लाभदायक होता है। और गंगा हिमालय से निकलती है। नीम का पेड़ अत्यंत लाभदायक होता है, होता और निकलती, तो यानी ये शब्द जो गंगा, निकलती, ये क्या? निकलती का प्रयोग कैसे? स्त्रीलिंग में। होता का प्रयोग किसमें? पुल्लिंग में। भारत सभी देशों से मित्रता चाहता है। मां को आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाहता और खुशी हुई। हिमालय पर्वत भारत के ऊपर खड़ा है। अंग्रेजी विश्व भर में बोली जाती है। बताया था ना कि अंग्रेजी भाषा क्या किसमें आती है? स्त्रीलिंग। और हिमालय पर्वत यानी पर्वतों के नाम किसमें आ गए? पुल्लिंग में। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में खड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उदाहरण दिए गए हैं। लिंग बदलने के कुछ नियम दिए गए, जैसे अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, यानी किसी शब्द को जैसे हमने बदल दिया चाचा, चाची, किसका प्रयोग किया? हमने ई लगाकर उसको परिवर्तन कर दिया उसमें, यानी बदल दिए गए हैं। उसके बदलने के नियम क्या हैं? शब्द के अंत में ई लगाकर बदल गया, यानी चाचा का चाची। इसी प्रकार से जैसे मुर्गा मुर्गी, गधा गधी, ये शब्द क्या है? ई लगाकर इनका मतलब ई लगाकर इनको हमने परिवर्तन कर दिया है। चाचा, फिर हमने ई की मात्रा लगाई, ई लगाई, यानी चाची। उसी प्रकार से इया शब्द जोड़कर, देखिए आप पीछे, इया शब्द जोड़कर, ठीक है, इया शब्द जोड़कर जैसे ऊंट ऊंटनी, नी या इया, चिड़ा चिड़िया, ठीक है, ऊंट उठनी, शेर शेरनी, नी, ठीक है, डिब्बा डिबिया, इया डिब्बा, फिर हमने लगाया इया डिबिया, क्या हो गया? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से शब्दों के अंत में आइन या आनी लगाकर, देखो पंडित पंडिताइन, आइन लगाया ना मैंने, पंडित पंडिताइन, क्या हो गया इसका? पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, आइन लगा के। नौकर नौकरानी, आनी लगाकर नौकर नौकरानी। इस प्रकार से इका या इन लगाकर, इका या इन लगाकर, देखिए लेखक लेखक लेखिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, सुनार सुनारिन, इन, देखा, लेखक इका लगा दिया, लेखिका हो गया, सुनार सुनारिन, इन लगा दिया, सुनार का
सुनारी हो गया। समझ रहे हो ना बच्चों आप लोग, आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे से दिया गया, आप इसे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से शब्दों के अंत में मति या वती लगाकर, देखो श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, ठीक है, वती लगा दे, गुणवान, वहां पर क्या लगा दिया हमने स्त्रीलिंग में, गुणवती। इसी प्रकार से कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें हम किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने नी या, आइन आनी, ई का इन, मती या वती ये लगाए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें हम बिल्कुल अलग होते हैं, जिसमें कि संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, पिता माता, सम्राट सम्राज्ञी, बैल गाय, राजा रानी, फूफा बुआ, उनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये। समझ में आया आपको? इसलिए बच्चों आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। छोटा सा पाठ है लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और कौन से शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से सदैव पुल्लिंग होते हैं, कहाँ पर हम किसका प्रयोग कैसे करते हैं, कौन से शब्द लगाकर उसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है, इस प्रकार से आप अच्छे से इनको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद करेंगे और आप इस कार्य को जिनका होमवर्क अभी तक नहीं आया है, पहले होमवर्क से लेके बाद तक का पूरा काम मुझे देंगे और छुट्टियों में आप पढ़ाई करेंगे, आप एंजॉय भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपना अधूरा कार्य पूरा करना है। थैंक यू बच्चों।